जवाब दिया है उधो, याद आते हैं रे उधो, खेल जमुना तीर के याद आते हैं रे उधो। उधो कहने लगे हैं, श्याम सुंदर अरे राधा से वादा करके आए थे परसों का, आज ये परसों की बरसें बीत गई लेकिन नहीं पहुंचे हो श्याम सुंदर, तुम्हारे विरह में राधा परेशान होगी। उसी समय जवाब दिया भगवान कन्हैया, कहने लगे उधो ऐसा करो, एक पत्र हम लिख रहे हैं यशोदा मैया के लिए और एक पत्र बाबा नंद के लिए, और ये पत्र जो है राधा को दे करके वृंदावन में आना और राधा के दिल को धीर बंधा करके आना। वो हमारे विरह में राधा बड़ी परेशान होगी। तो उधो समझाने लगे हैं, श्याम सुंदर बात तो सही है। तो कन्हैया बोले उधो कि अरे मेरे उधो उधो वृंदावन जइयो, जाय के राधा से कहियो, यादी करत तेरो सामरो। जवाब दिया है और उधो से भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, वृंदावन के कारोबार का खबर न होने देते, अरे वृंदावन के कारोबार का खबर न होने देते, अरे वृंदावन की गल न में मोर मुकट यार घूम उधो उधो वृंदावन जइयो, जाय की राधा से कहियो, यादी करत तेरो सामरो। आज ये भगवान श्याम सुंदर जब उधो से काहे उधो, अरे वो दिन हमें बहुत याद आते हैं, कहां राधा के साथ में माखन छीन छीन कर खाते थे, अरे सखियों के साथ में रास विलास करते थे। उधो बहुत दिन आते हैं। उसी समय आज ये भगवान कन्हैया ने पत्र लिखा है और ये कहा कि उधो तुम ये पत्र ले जाओ। श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं कि उधो को क्यों भेजा। बताया है कि उधो के मन में ये घमंड था कि भगवान कन्हैया से ज्यादा गोपियां हमसे हित करती हैं, इसलिए उधो को भेजा भगवान श्याम सुंदर ने घमंड दूर करने को। उधो रथ पर सवार हुए हैं और जब चले हैं उसी समय रथ पर सवार हुए हैं और पीतांबर भगवान श्याम सुंदर ने अपना दिया है और ये कहा कि तुम्हें सखियां इस पीतांबर से पहचान लेंगी। लेकिन जिस दिन से भगवान श्याम सुंदर गए थे मथुरा को, उस दिन की वृंदावन की क्या दशा है।
पशु पक्षी भी भगवान कन्हैया को याद कर रहे हैं, लेकिन कभी ने तो बताया कि हरियाली हरियाली कहकर और ये हरि को रही बुलाई है। हरियाली हरियाली कहते आरे हरि को रही बुलाई है, और उतरा दे श्याम में ना कही के रही पिछली याद दिलाई है। बोलिए गोविंद भगवान की जय, गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए छोटा सा भजन बोल रहे हैं, उसके बाद में देखते हैं। कि न करते प्यारी जो हम जनते, न करते प्यारी जो हम जनते, न करते प्यारी जो हम जनते, न करते प्यारी जो हम जनते। आंखों में बस गए, दिल में समाई गए, आंखों में बस गए, दिल में समाई गए। ऐसे बदले बिचारी जो हम जनते, न करते प्यारी जो हम जनते। करते प्यारी जो हम जनते, न करते प्यारी जो हम जनते। कोई जा सोच बनी घरवारी, कोई जा सोच बनी घरवारी, ऐसे बदले बिचारी जो हम जनते, न करते प्यारी जो हम जनते। न करते प्यारी जो हम जनते, न करते प्यारी जो हम जनते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इधर श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं उत्तरानंदन परिचित। आज ये ओधो जो है रथ पर सवार होकर के चले हैं वृंदावन की तरफ, और जैसे ही वो रथ यशोदा मैया ने देखा है आंखों से आगे, उसी समय यशोदा मैया सोचने लगी हमें ये मालूम पड़ता है कि हमारा श्याम आ रहा है।
आगे जैसे ही रथ पहुंचा है तो देखा कि ऊँटों को सोई यशोदा मैया झुंझलाए कहने लगी, श्याम अरे तुमने हमारा कोई ध्यान नहीं दिया, श्याम सुंदर कब आओगे, अरे कब आओगे। आज ये यशोदा मैया जो है बड़ी परेशान है, और ऊँटों को जब देखा, भगवान श्याम सुंदर को जब नहीं देखा तो मन में विचार करने लगी यशोदा मैया, कि वो कन्हैया, कि वो कन्हैया चलो गाओ बहुत मुझसे दूरी, कन्हैया चलो गाओ बहुत मुझसे दूरी। यशोदा मैया कहने लगी है, लाला अरे जिस दिन से तुम मथुरा को गए हो उस दिन से हमारा कोई ध्यान नहीं दिया। यशोदा मैया बड़ी परेशान है और रोने लगी, कहने लगी, श्याम सुंदर वो कन्हैया चलो गाओ बहुत मुझसे दूरी, कन्हैया चलो गाओ बहुत मुझसे दूरी। अरे कोयल के सुथुकागा पाले, अरे प्यारी करो भरपूर, जैसे ही हमने श्याम को पालो बाद में भई मजबूर। वो कन्हैया चलो लो हमसे वो दूरी, कन्हैया चलो लो बहुत मुझसे दूरी। कन्हैया चलो लो बहुत मुझसे दूरी, समैया चलो लो बहुत मुझसे दूरी। आज ये यशोदा मैया ने जब ये दशा देखी है तो आंखों में आंसू लेकर के रोने लगी है, श्याम सुंदर अरे तुम नहीं आए, ऊँटों को भेजा है। ऊँटों जब आगे बढ़े तो ऊँटों ने देखा एक कुआं पे सारी सखियां जो हैं जल भर रही हैं। जब ये जल भर रही हैं सारी सखियां, और कोई सखी है गागर जल में डाल लेती है, उसे ऊपर खींचने का ध्यान नहीं है, और कोई सखी गागर भर लेती है, उसे घर जाने की याद नहीं है। क्या दशा है। और राधा ललता विशाखा जो गोपियां जो हैं आज ये भगवान कन्हैया के विरह वेदना बड़ी परेशान हैं, आपस में बातचीत करने लगी हैं बहना। अरे भगवान श्याम सुंदर ने हमारी कोई खबर ही नहीं लगी, वो श्याम कब आएगा। लेकिन उस कुआं पे जब ये सारी सखियां जब खड़ी हैं और भगवान कन्हैया की याद में बातें कर रही हैं, दशा वो बनी कि कोई घट परे घाट पर ही और घंटों से खड़ी दिखाती है।
साब बनी। कोई घट भरे घाट पर ही अरे घंटों से खड़ी दिखाती है, और कोई गागरी जल में डाले, अरे कोई गागरी जल में डाले, और न डुबाती है न उठाती है। उसी समय कोई सखी घड़ा भर लेती है, सर पर रख लेती है, लेकिन घर जाने की याद नहीं है। काऊ ने घड़ा जो भरेला पर याद नहीं घर जाने की, और घर में रस्सी हाथ में घड़ा पर भूली मगर फसाने की। आज ये सारी सखियां कुआं पे आपस में बातचीत करने लगी हैं और कहने लगी, बहन अरे जिस दिन से वो श्याम गया है उस दिन से हमारी कोई खबर ही नहीं ली है, क्या करें क्या नहीं करें। और जैसे ही गोपियों ने ऊधों को रथ को देखा है, समझाते गोपियां बोली हैं, राधा हमें ये मालूम पड़ता है कि श्याम सुंदर आ गया। उसी समय जब ऊधों को सखियों ने देखा और जब खाली रथ नजर आया, तो चंद्रा नाम की सहेली कहने लगी है, ऊधों अरे तुम क्यों यहाँ पर आए, कि हमारी जान लेने के लिए आए हो? अरे वो श्याम सुंदर परसों की बरसें बीत गई लेकिन वो नहीं आया, तुम क्यों आए? उद्धव कहने लगे हैं, गोपियों अरे हमें भगवान श्याम सुंदर ने भेजा है और ये कहा कि ये पत्र ले जाओ, गोपियों को दे देना। उसी समय गोपियां कहने लगी, उद्धव तुम क्यों आए यहाँ पर? तुम्हें मालूम है एक बात, अरे जीवन के सूखे पड़े हुए कभी पत्तों से कुआं नहीं भरते, और तुम हमें धीरज बनाने के लिए आए हो। तो चंद्रा नाम की सहेली कहने लगी है, उद्धव एक बात तुम्हें नहीं मालूम, कि चंद्रा ने कई धीर के लिए अरे कछु कागज काम न देते हैं। चंद्रा नाम की सहेली कहने लगी है, उद्धव अरे ये कागज का टुकड़ा क्या मैं धीर दिलाएगा? जीवन के सूखे हुए पड़े कुआं कभी पत्तों से नहीं भरते। चंद्रा ने कहीं धीर के लिए कछु कागज काम न देते हैं, और जीवन के सूखे पड़े भये पत्तों से कुआं भरते हैं।
चंद्रा नाम की सहेली ने ये कहा कि उधो, अरे ये कागज का टुकड़ा हमें क्या धीर दिखाएगा, और तुम इस कागज को टुकड़ा के लेकर के हमारे पास में आए हो। उसी समय उधो ने जब ये पत्र दिया है और ये कहा कि इसमें ये लिखा है कि सारी गोपियां योगिन बन के रहे। उसी समय और राधा जवाब देने लगी, श्याम सुंदर, अरे तुम कब आओगे, तुम्हारे बिना मैं जीना नहीं चाहती। और बोली है कि तारे गिन गिन के तारे गिन गिन के उधो रात कटती है वो तारे। जवाब दिया है उधो, अरे तारे गिन गिन करके हमारी रात कटती है, श्याम सुंदर कब आओगे। अगर मैं ये जानती तो तुमसे प्यार ही नहीं करती, हित ही नहीं करती। के तारे गिन गिन के उधो गिन गिन के मेरी रात कटती है वो कौन तारे। कहने लगी, अरे पल पल याद श्याम वो पुयाती, पल पल याद श्याम वो आती, तुम बिन अरे फटती मेरी छाती। मरी मैं तो कुड़ी कुड़ी के रामा, कुड़ी कुड़ी के उधो रात कटती है वो तारे। उसी समय जवाब दिया है, बोली है राधा, अरे कैसा मिलन हो मेरे उधो नटवर कुंज बिहारी से माधव मदन मुरारी से। कैसा मिलन हो मेरे उधो नटवर कुंज बिहारी से माधव मदन मुरारी से। बोलिए गोविंद भगवान की। आज ये उधो ने सभी गोपियों को समझाया और ये कहा कि गोपियों तुम ये सारी योगिन बन के रहो, भगवान कन्हैया आएंगे तुम्हारे पास में। आज ये उधो सारी गोपियों को धीर बंधा करके उधो चले जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए एक लाल प्रभु का कीर्तन बोलते हैं, ज्यादा नहीं। कि श्याम बदनाम हुआ, कि श्याम बदनाम हुआ राधिका तेरे लिए, श्याम बदनाम हुआ हो राधिका तेरे लिए। श्याम बदनाम हुआ हो राधिका तेरे लिए। जन बन बन गाय चराई, सकियन की गारी खाई।
जन बन मन गाय चराई सकियन की गारी खाई कि नर से नारी हुए हो लालिका तेरे लिए नर से नारी हुए हो लालिका तेरे लिए राधिका तेरे लिए किशोरी तेरे लिए ओ राधिका तेरे लिए किशोरी तेरे लिए श्याम बदनाम हुआ हो राधिका तेरे लिए श्याम बदनाम हुआ हो राधिका तेरे लिए मनहारी का भेष बनाया सब चूड़ी बेचने आया वो मनहारी का भेष बनाया सब चूड़ी बेचने आया के घूंघट हाँ के घूंघट मार लिया हो रात